Welcome back to my another informative video. In this video, I'm going to tell you top 5 most important things that you should do before coming to Germany. तो आज मैं वो 5 चीजें बताऊंगा जो कि आपको करना चाहिए अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो। यानी कि आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो उस कंट्री से ये काम आपको पहले ही कर लेना है। और ये मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है कि अगर ये 5 चीज आप करके आ रहे हो तो यहाँ पे आपका जो इनिशियल डेज है काफी अच्छा से और काफी स्मूथली गुजरने वाला है। नो डाउट आप काफी मजे में रहोगे, खुश रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। और जैसा कि मैं बताया हूँ कि ये सारी चीजें मैं नहीं करके आया था, इसलिए मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी मेरे इनिशियल वीक में। तो ऐसा काम आप 5 चीजें ये जो मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप वाइज ये करके आइएगा ताकि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो और आप काफी खुश रहें और मजे से अपना लाइफ एंजॉय करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि क्या है पहला चीज। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूम आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया है वीजा के लिए तो आने से पहले ही आप तुरंत सर्च करना स्टार्ट कर दो कि आपको कोई ना कोई अपार्टमेंट मिल जाए यहाँ पे, और जब मिल जाए तभी आओ। ये गलती मैंने किया था कि मेरे पास अपार्टमेंट नहीं था, मैं फिर भी चला आया था और इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला कि मुझे काफी ज्यादा पैसे देने पड़े हॉस्टल को, जो कि मेरा 25 to 30 यूरो पर डे का लगता था और वो भी हॉस्टल था। अगर मैं यहाँ पे रूम लिया होता, होटल वगैरह लिया होता तो आप समझ लो कि कितना ज्यादा हाई मेरा एक्सपेंस गया होता। बट मेरे पास रूम और अपार्टमेंट नहीं था और मैं चला आया था बिना रूम को लिए और बिना मेरा अपार्टमेंट बुक किए। तो इससे मुझे काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा था मेरे एकोमोडेशन पे और मेरे हॉस्टल पे। तो सबसे पहला चीज जो की है, आप जैसे वीजा के लिए अप्लाई कर दिए हो सबसे पहला तुरंत लग जाओ हर जगह, फेसबुक पे कहाँ कहाँ पे और कई सारे ऐप भी हैं वहां पे आप एकोमोडेशन सर्च करना स्टार्ट कर दो। और वो कैसे करना है वो तो मैं वीडियो बना दिया हूं, अभी आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा और वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप सबसे पहले एकोमोडेशन या फिर रूम, अपार्टमेंट, शेयर अपार्टमेंट जो भी हो, सबसे पहले उसको ढूंढ के रखिए और ये मेक श्योर करिए कि हाँ ये मुझे अब मिल गया है। अब आते हैं सेकंड चीज पे। आपको जैसे ही अपार्टमेंट मिल जाता है आप ऑनलाइन जिस भी सिटी में आपका अपार्टमेंट है उस सिटी में जाके आप तुरंत अपना सिटी रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट बुक करो। ये गलती मैंने भी किया था कि मैं यहाँ पे आके बुक किया था। तो ये एक मेरा प्रो टिप होगा कि आपको जैसे ही एकोमोडेशन मिल जाते हैं तो आप अपने दोस्त से, अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर दोस्त रहता है तो बोल दो कि मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए और मैं इस डेट को, लेट्स सी कि 1 तारीख को मैं आ रहा हूं, तो उससे बोलो कि मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दे पहले ही। तो आप 15 से 20 दिन पहले, जब आपको जाना है उसके 15 से 20 दिन पहले ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर दो ताकि आप जैसे ही पहुंचो 1 और 2 डेज के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए और आप इजिली अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करा सको। इससे काफी ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर सिटी रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो आपका आगे का प्रोसेस काफी सिंपल होगा, क्योंकि सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो भी आप करोगे यहाँ पे वही होगा। आपका बैंक खुलेगा, स्टोयानुमा मिलेगा, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस जो भी होगा वो सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद ही होता है। तो ये प्रो टिप है कि आपको जैसे ही अपार्टमेंट मिल गया है आप अपने दोस्त से या आप खुद भी ऑनलाइन सिटी रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये दूसरा चीज था। थर्ड चीज पे आते हैं कि लैंग्वेज पे। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर भी कह सकते हैं और मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, वो पूछते हैं कि यार मुझे अपने सीवी इनहेंस करना है, कि मुझे अच्छा सीवी बनाना है, मैं क्या करूं ताकि मुझे आने के बाद ही जॉब मिल जाए और मेरा लाइफ काफी इजीली चले। तो सबसे पहले और इन अ नटसेल मैं एक जवाब दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमांड करके आओ जर्मन लैंग्वेज पे। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो कोई भी एक्सपीरियंस कुछ भी दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जर्मन लैंग्वेज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप थर्ड चीज में रखिए कि जर्मन लैंग्वेज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके, जितना टाइम हो सके, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो जर्मन लैंग्वेज सीखने में। अब इसमें भी मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो, उन्हें लगता है कि अगर मैं B1 B2 का एग्जाम दे दिया हूं तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये आप जानिए कि जो भी आप अगर इंडिया से हो या फिर और भी किसी कंट्री से,
तो वहां पे आप नॉर्मली अगर बात कर लेते हो तो ये समझिए कि यहाँ पे आने के बाद एक लेवल आपका घट जाएगा। अगर आपके पास B2 की प्रोफिशिएंसी है तो जर्मनी में आने के बाद वो B1 तक ही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं नेटिव और वो काफी फास्ट बोलते हैं, और उनका एक्सेंट हुआ, उनका प्रोनाउंसिएशन हुआ, और उनका जो फ्लुएंसी है, जो भी चीजें हैं, कुछ कुछ चीजों को वो छोड़ देते हैं या फिर बहुत अलग बोलते हैं। तो मोस्टली आप ये करिए कि आपको डिग्री नहीं दिखाना है, आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। यहाँ पे जॉब के लिए आपसे ये कोई भी नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ तक किया है, आप मुझे गोएथे का सर्टिफिकेट दिखाओ कि कहाँ तक किए हो, या फिर किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो वो आपसे सर्टिफिकेट मांगे। तो इस बेसिस पे आप जर्मन लैंग्वेज का प्रिपरेशन मत करिए कि आपको गोएथे का एग्जाम या फिर जो भी एग्जाम क्लियर करना है, वो तो होगा ही, क्लियर तो होगा ही, बट आपका सबसे पहला जो मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझे जर्मन लैंग्वेज में फ्लुएंसी चाहिए, स्पीकिंग में फ्लुएंसी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के बेसिस पे मत पढ़िएगा, एक्सपीरियंस के बेसिस पे पढ़िए कि मेरा फ्लुएंसी काफी अच्छा हो और मैं इजीली कम्युनिकेट कर पाऊं। अगर ये आप कर पाएंगे तो एग्जाम तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्लियर कर लोगे। तो एग्जाम जो भी, ये काफी ज्यादा डाउट था और बहुत लोग मुझसे पूछे हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जर्मन लैंग्वेज की फ्लुएंसी और अच्छे से इस पे कमांड होना चाहिए, सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं फोर्थ वन पे। तो फोर्थ में मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो कि फर्स्ट ईयर बैचलर करके आ रहे हो अपनी कंट्री से, फर्स्ट ईयर बैचलर, और आपका रिजल्ट नहीं मिला, या फिर प्रोसेस टाइम में काफी डिले हो रहा है, वीजा में डिले हो रहा है, या फिर जो भी चीज है, अगर वो फर्स्ट ईयर के बाद भी आपको वेट करना पड़ रहा है, तो आप अपना नाम को कटवा के या फिर कॉलेज को ड्रॉप करके आप घर पे मत बैठ जाइए, आप अपने कॉलेज को कंटिन्यू करिए। अगर आप कंटिन्यू करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर भी पढ़ लेते हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका मार्क्स काफी अच्छा है और आप यहाँ पे आके क्रेडिट ट्रांसफर कर लोगे। तो आपका फॉर एग्जांपल अगर 42 सब्जेक्ट है आपके बैचलर में जर्मनी में, तो काफी सारे कम हो जाते हैं। तो ये गलती मैंने भी किया था कि मैं फर्स्ट ईयर करने के बाद मैं अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। तो ये सबसे पहला सीख होगा, और ये इसका वीडियो भी मुझे कहीं नहीं मिला था और कोई बताया भी नहीं था। हो सकता है कि मुझे पता ना हो या फिर बहुत लोगों को पता हो, बट जिन्हें पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद आ रहे हो और आपका प्लान यही है कि मैं फर्स्ट ईयर के बाद जाऊंगा, तो आप कंटिन्यू करिए, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर जहां तक हो सके आप करिए, उसका अच्छा रिजल्ट बनाइए, और यहाँ पे आने के बाद वो सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपकी यूनिवर्सिटी में वो कोर्स है तो उसका क्रेडिट ट्रांसफर करिए, और आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे और आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका काफी लोड कम हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये उनके लिए जो कि थोड़े फूडी हैं। तो इसको अब सीरियस डिस्कशन को खत्म करते हैं, सीरियस वही था, अब इस पे आते हैं। लेकिन ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी सीरियस चीज है। तो इसमें मैं बता दूं कि जो ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि काफी फूडी हैं और जिनको बाहर का खाना काफी अच्छा लगता है, तो वो भाई अपने यहाँ के लोकल के जो भी फूड होंगे वो खा के आना, भर भर के खा के आना, अगर मन नहीं किया तो भी करके आना, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप मिस करने वाले हो और यहाँ पे नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पानी पूरी हुआ, चाट हुआ, और समोसे हुए, और मोमोज हुए, ये बहुत सारे चीज होते हैं। तो ये आपको मिलने वाले यहाँ पे नहीं है। हाँ, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा बट वो टेस्ट नहीं रहेगा जो अपने यहाँ कंट्री में होता है। तो इसको भी आप एक कंसीडर करिए फिफ्थ चीज में, कि आप खाना वगैरह और ये जो भी फास्ट फूड है अच्छे से खा के आइए, मन ना करे तो भी लास्ट दिन तक खाइए, ताकि आपको यहाँ आने के बाद ये रियलाइज हो सके हाँ चलो मैंने खाया, बहुत खाया है। वैसे तो क्रेविंग होगी आपको, क्योंकि आप कितना दिन अपने आप को रेजिस्ट कर सकते हो, एक महीने डेढ़ महीने, फिर उसके बाद तो मन तो करेगा ही। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें अगर आप कुछ और भी चीज खाते हो तो वो खा लेना, अच्छे से पूरा दबा के खा लेना, 2 खाने का मन हो तो 4 खा लो, 5 खा लो, और कोई ऐसा चीज भी लेते आना जो कि आप बना सको। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैं ले जाता हूँ, जैसे कोई मसाले हो गए, कोई जो भी चीज हो गया, तो ये सारी चीजें लेके आना, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलते हैं, मिलते हैं बट वो स्वाद और वो फीलिंग नहीं रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो अब आपको एक बोनस टिप दे दूं, जब भी आप जर्मनी में लैंड हो जाओगे तो हो सकता है कि आपका जो एयरपोर्ट हो, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट हो, वो आपके यूनिवर्सिटी से, अपार्टमेंट से
थोड़ा सा दूर हो, तो आप जाएंगे यहाँ पे बानहोफ का टिकट लेने, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो इसका जो सब्सिट्यूट है, ये आप क्या कर सकते हैं कि पहले तो ये ट्राई करिए कि आपके कॉलेज में सेमेस्टर टिकट है कि नहीं। अगर है तो अपना जो भी लॉगिन डेटा है वो अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लॉगिन करिए और वहाँ से अपना सेमेस्टर टिकट डाउनलोड करिए, और वहाँ से आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं अपने स्टेट में जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी है। तो इससे आपका कुछ पैसा बच जाएगा। और अगर आपका कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है सेमेस्टर टिकट, वैसे तो सारे पब्लिक यूनिवर्सिटी मोस्टली हमें जहाँ तक पता है वो प्रोवाइड आपको करते ही हैं कि सेमेस्टर टिकट फ्री, तो वो आपको मिल जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप ये ट्राई करिए कि आप जिस दिन आते हैं उस दिन आप जब भी जाएं बानहोफ पे, जब भी जाएंगे और टिकट लेने के लिए, तो आप टिकट ना खरीद के आप पास लीजिए, 1 दिन का या फिर 2 दिन का पास बनवा लीजिए। उससे आप कितने भी दिन ट्रैवल करेंगे तो वो आपका काफ़ी कम पैसे में आप कितने बार भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आपके इनिशियल डेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा लगता है और आपको कार्ड वगैरह बनवाना ही है कि आपको ट्रेवलिंग करना ही है और आपको सेमेस्टर टिकट नहीं मिलेगा, तो आप जिस दिन लैंड होते हैं उसी दिन आप अपना डॉइचलैंड टिकट बनवा लीजिए, जो कि अभी 49 यूरो का बनता है। बट अभी जनवरी 2025 से कुछ उसमें 2 या 3 यूरो कुछ बढ़ने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा था कि आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो तुरंत आप इस 3 चीज़ में जाइए, या तो डॉइचलैंड टिकट बनवा लीजिए, और या तो आप अपने घर से ही जर्मनी आने से पहले ही सेमेस्टर टिकट डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप फ्री में ट्रैवल कर सको अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से अपार्टमेंट, जो भी हो। तो इससे आपके काफ़ी सारे पैसे बचने वाले हैं। तो यही था टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई और डाउट है तो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम होता है, आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे अपना क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनका रिप्लाई तुरंत देता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप भी कर सकते हैं। और बाकी ये चैनल अगर आपको यूज़फुल लगा हो और इससे आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।